अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा शफीर जी, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जी कि फलाने बंदे ने अपनी शुगर को जी कंट्रोल कर लिया है, फलाने बंदे ने अपनी शुगर को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है जी वसीम अकरम। आपको पता होना चाहिए कि जब वो शख्स पैदा हुआ था तो उसको शुरू से ही शुगर थी, लेकिन उसने प्रॉपर कंट्रोल और प्रॉपर डाइट के साथ अपनी शुगर को ऐसे कंट्रोल रखा कि ऐसे लगता है कि जैसे उस शख्स को कभी शुगर थी ही नहीं। तो आज मैंने आप लोगों से इंपॉर्टेंट ऐसी 4 से 5 बातें करनी है कि कैसे आप लोग अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे शुगर की वजह से जो होने वाले जो नुकसान होता है आपके जिस्म को, आप लोग उसको कम से कम कर सकते हैं। तो जितने भी शुगर वाले हजरात हैं वो ये वीडियो लाजमी देखें। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मेरे पास हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं शुगर वाले के, जी डॉक्टर साहब हमें पेशाब बहुत ज्यादा आता है जी, हमारे पैर की तलियां बहुत ज्यादा जलती हैं, हम लोगों को खास तौर पे जो मर्द हजरात जो शादीशुदा होते हैं उनको मर्दाना बांझपन का, सख्ती का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि जी सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने करनी है, अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, तो नंबर 1 पे आपने जो करना है वो है जी अपनी डेली शुगर को चेक करना है। अगर खाली पेट आपकी शुगर 120 से नीचे आ रही है और खाने के 2 घंटे के बाद आपकी शुगर अगर 180 से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है कि जी आपकी शुगर कंट्रोल है। इससे एक सुपीरियर टेस्ट होता है जिसको HbA1c टेस्ट कहते हैं। ये आपकी शुगर के 3 महीने के रिकॉर्ड को बताता है, और अगर इसका लेवल 7% से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर कंट्रोल है। अगर इसका लेवल इससे ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है जी कि आपने अपनी डाइट आइडेंटिफाई कर लेनी है, अपने खाने पीने की चीजों को आइडेंटिफाई कर लेना है जिससे आपकी शुगर नॉर्मल रहती है और जिससे आपकी शुगर बहुत ज्यादा चढ़ जाती है। यानी कि जिस बंदे को शुगर होती है, अगर वो अपनी शुगर का नॉर्मल ट्रैक रिकॉर्ड रखता है तो उसको पता चल जाता है कि यार जब मैं मीठी चीजें खाता हूं, जब मैं गजरेला खाता हूं, जब मैं जो है चीनी वाली चीजें खाता हूँ, तली हुई चीजें खाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स खाता हूँ, चावल ज्यादा खाता हूँ, आम ज्यादा खाता हूँ, खजूरें खाता हूँ, तो मेरी शुगर बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं अपनी डाइट में सलाद और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ, प्रोटीन, दालें, गोश्त वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरी शुगर उस तरह से नहीं बढ़ती। तो ये अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा इस चीज को समझना कि कैसे आपने अपनी शुगर को जो है वो मेंटेन करके रखना है, और आपके लिए बहुत इजी होगा इस चीज को लेकर चलना। वो चीजों का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है जिससे आपकी शुगर जो है वो मेंटेन रह रही है और शुगर आप लोगों की बढ़ नहीं रही। और उन सब चीजों का आप लोगों ने इस्तेमाल कम से कम करना है जो आपकी शुगर को बहुत ज्यादा जंप करवा देती हैं। यानी आप खाने के बाद जब शुगर देखते हैं तो शुगर आपकी 250-300 तक क्रॉस करके चली जाती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है जी कि आप लोगों ने अपनी जिंदगियों में एक्सरसाइज और वॉक को मामूल बनाना है। यही वो चीज है जो बेसिकली वसीम अकरम ने की थी और यही चीजें आप लोगों ने करनी है। एक्सरसाइज वॉक सिर्फ जरूरी उन लोगों के लिए नहीं है जिनका वजन बहुत ज्यादा है, जिनको मोटापा है। हर बंदे के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली जब आपके जिस्म में शुगर अंदर जाती है तो इसको घोलने का, इसको जज़ब करने का, इसको खत्म करने का तरीका यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वॉक और एक्सरसाइज करें ताकि आपकी शुगर लेवल जो है दोबारा नॉर्मल हो जाए। अगर आप लोग ठोस बन के बिस्तरों पे बैठे रहेंगे, सिर्फ फोन इस्तेमाल करते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, तो याद रखिएगा आपका शुगर लेवल अप जाएगा। एक्सरसाइज और वॉक आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शुगर की एक बहुत बड़ी वजह यह होती है कि आपके जो बॉडी में इंसुलिन तो बन रही होती है लेकिन आपकी शुगर पे वो एक्ट नहीं कर रही होती। तो इंसुलिन सही तरह से आपकी शुगर को घोल कर खत्म कर दे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जी आप एक्सरसाइज करें। अगली इंपॉर्टेंट चीज जनाब जो आपने करनी है वो ये है कि आपने शुगर की वजह से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो इसकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है जी डायबिटिक न्यूरोपैथी। यानी कि आपके पैर जो हैं और हाथ वो सुन्न होने लग जाते हैं, पैरों के अंदर जख्म बनने लग जाता है, पैरों की निचली साइड पे कोई कील आपका जो है ना वो लग जाता है, कोई जख्म बन जाता है, आपके पैरों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा सारा इन्फेक्शन फैल जाता है और उसकी वजह से पैरों तक को काटना पड़ता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर मियो हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, किसी का अंगूठा कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, किसी की टांग तक कट रही है।
तो बहुत ज़रूरी है कि शुगर के मरीज़ को ये कहा जाता है कि अपने मुँह को इतना नहीं देखना जितने अपने पैर को देखना है। क्योंकि पैरों में उनकी जो सेंसेशन है, जो न्यूरोपैथी की वजह से उनको नहीं पता चलता कि उनको कोई कांटा चुभ रहा है, कोई सुई चुभ रही है, उनके पैर हमेशा सुन्न रहते हैं। तो आपने लाज़मी अपने पैरों का मुआयना करना है कि हल्का-सा भी कोई अल्सर बनता है या कोई उस पे ज़ख्म बनता है, तो फ़ौरन उसका इलाज कराया जाए, क्योंकि अगर ये चीज़ बढ़ गई तो ये जख्म आगे जाके रेशे में डेवलप होगा और रेशे की वजह से आपको पैर और हमें जो आपके जो अंगूठे हैं उन चीजों को काटना भी पड़ सकता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आपने शुगर के लोगों ने करनी है वो ये है जी कि रेगुलर मेडिकेशन। आपको आपके डॉक्टर ने इंसुलिन प्रिस्क्राइब की है या फिर आपको मेटफॉर्मिन, जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की है, आपने उस चीज को लाजमी लेना है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी एक दिन मैं दवाई लूंगा, 4 दिन मैं दवाई छोड़ दूंगा, तो याद रखिएगा कि आपकी शुगर बढ़नी ही बढ़नी है। अगर ये सारे के सारे टोटके आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोग भी उन लोगों की तरह बन जाएंगे जिनको शुगर होती है लेकिन वो उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करके शुगर को अपने अंदर से उखाड़ के फेंक देते हैं। जैसे कि एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है जी वसीम अकरम की, कि आप लोगों ने रेगुलर मेडिकेशन करनी है जी, और उसके अलावा आपने रोजाना एक्सरसाइज करनी है। आप लोगों ने जो शुगर की होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि पैरों की तलियों का सड़ना और सुन्न हो जाना, इन चीजों का ध्यान रखना है। और आप लोगों ने उस डाइट को आइडेंटिफाई करना है जो आपकी शुगर को कम से कम बढ़ाती है, और आप लोगों ने रोजाना अपनी शुगर का चेक करना है, खाली पेट भी और खाने के बाद भी, और हर 3 माह अपना HbA1c का टेस्ट कराना है। यही वो चीजें होती हैं कि हर वो बंदा जो फॉलो करता है वो अपने आप को शुगर्स को कंट्रोल कर लेता है जी, और जो शख्स इन चीजों को फॉलो नहीं करता, शुगर उसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला कर देती है और अंदर से उसको मार देती है। उसके पैरों के जो है ना वो कोई हालात नहीं रहते, उसके अंदर मर्दाना बांझपन आ जाता है, वो शख्स बिल्कुल श्रिंक होकर पतला हो जाता है और उसकी जिंदगी में कोई मजा नहीं रहता। डॉक्टर हमजा